1 से लेके 1 टू x का पावर 332 प्लस x का पावर 998 प्लस 4x का पावर 1668 साइन का पावर 691x अपॉन 1 प्लस x का पावर 666 dx इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। माइनस ए से प्लस ए, ऑड इवन फंक्शन देखना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे देखिए ये साइन का पावर ऑड है और एक्स का पावर इवन है, तो ये वाला जो फंक्शन है पूरा ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। 4x का पावर 1668 साइन का पावर 691x अपॉन 1 प्लस x का पावर 666 इज एन ऑड फंक्शन। तो ये वाला पार्ट 0 कर देना, तो ये आ जाएगा -1 से +1 2x का पावर 332 प्लस x का पावर 998 1 प्लस x का पावर 666 dx। ये इवन फंक्शन होने से ट्वाइस 0 से 1 2x का पावर 332 प्लस x का पावर 998 1 प्लस x का पावर 666 dx हो गया। ठीक है ना? ये 333 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ट्वाइस 0 से 1 1 प्लस x का पावर 333 का स्क्वायर लिख लिया बच्चे। और इसको t मानने पे क्या आएगा उसको सेट करना पड़ेगा बच्चे, है ना? तो x का पावर 332 अगर कॉमन ले लें, x का पावर 332 कॉमन ले लें तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे x का पावर 666 मतलब 333 इसका स्क्वायर आएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। अब आप क्या करोगे, x के पावर 333 को अगर हम t मान लें तो 333 x का पावर 332 dx dt के बराबर होगा और उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी आ जाएगा t पे। x जब 0 था तो t 0 होगा, x 1 होने पे t की वैल्यू 1 होगी, तो ये आ गया 2/333 dt होगा। लिमिट अब t पे आ जाएगी 0 से 1 और ये हो गया 2 + t², 1 + t², ऐसे लिख लिया। और 2/333 0 से 1 इसको लिख लिया 1 प्लस इतना, तो 1 + 1/1 + t² dt हो जाएगा। तो 2/333 यहाँ पे t आएगा प्लस ये tan इनवर्स t होगा
0 से 1, तो 2/333 1 प्लस π/4, तो ये आ गया 4 प्लस π/666। समझ में आया बच्चे? यस सर। यहाँ पे ऑड इवन फंक्शन का हमने यूज किया है। जीरो से लेके 1/√3 है dx, और ये 2x² + 1 है, और रूट के अंदर x² + 1 है। ये भी क्वाड्रेटिक है, जो नॉन लीनियर में फैक्टराइज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आप x की जगह 1/t मान के बना सकते हो। हमने ये बताया था dx/p√q हो और p भी ऐसा हो ax² + b और q भी cx² + d हो, तो ऐसे में पुट x = 1/t करके बना सकते हो। ठीक है ना? और x को tan थीटा भी करके सोच सकते हो। x को tan थीटा करके भी सोच सकते हो, ये आपके ऊपर है। चलो पहले हम इस वाले मेथड से देखें। x की जगह अगर 1/t मान लें तो dx हो जाएगा -1/t² dt। लिमिट आ जाएगा, x जब 0 था तो t इंफिनिटी पे जाएगा, और ये होने से ये √3 बनेगा। dx हो गया -1/t² dt, ये आ जाएगा 2/t² + 1, और ये 1/t² रखने से ये 1 + t² और नीचे t आ जाएगा, और इंफिनिटी से √3। ठीक है, माइनस को लगा दो लिमिट को इंटरचेंज करने में, तो ये √3 से लेके इंफिनिटी कर दो इसको। एलसीएम लेने पे TQ आएगा, ऊपर जाके कैंसिल होने के बाद यहाँ पे t dt बचेगा, यहाँ पे 2 + t² आएगा, और ये 1 + t² होगा। अब देखो डेरिवेटिव से ये लिंक हो जाएगा, तो एक काम करो, रूट भी हटा दो और डेरिवेटिव भी कर दो, मतलब 1 + t² को z² मान के बना लो, ताकि रूट भी हट जाए, डेरिवेटिव भी आ जाए। तो यहाँ पे 2t dt, ये हो जाएगा 2z dz, तो t dt की जगह z dz आ गया, और ये हो जाएगा 1 + z², और ये आ जाएगा z आ जाएगा। अब लिमिट जो है वो z पे बनेगी, ये √3 होने से z की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये tan इनवर्स z 2 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखोगे तो π/2 माइनस ये tan इनवर्स 2 आएगा, और π/2 माइनस tan इनवर्स 2 को आप लिख सकते हो cot इनवर्स 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमको आपको ये भी मेथड बता दिए कि ऐसे फॉर्म रहता है तो किस तरह से हम बनाते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है बेटा?
Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। जीरो से वन dx अपॉन x प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जीरो से वन dx अपॉन दिस है। इसमें ऐसा करते हैं, x प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं। इसको हमने t मान लिया बच्चे। इसके निगेटिव वाले से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना होगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दिस बनेगा। ये कैंसिल नहीं हो रहा ना, प्लस वाले में होगा। जीरो से वन एक्स अपॉन दिस है, या तो एक्स को फिर साइन थीटा मान के देखें, या रैशनलाइज करके देखोगे तो कैंसिल तो हो नहीं रहा है। बोलो बच्चे। जीरो से वन dx अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, अगर x को साइन थीटा माने तो dx होगा cos थीटा डी थीटा। तो ऊपर में आ गया cos थीटा डी थीटा, और ये नीचे में आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और x जब जीरो था तो थीटा जीरो होगा, x वन होने से थीटा पाई बाई टू होगा। इसका नाम i दे दिया। अब थीटा को रिप्लेस कर दो लिमिट का सम माइनस से। i हमने लिख दिया जीरो से पाई बाई टू। थीटा को रिप्लेस किया लिमिट का सम माइनस थीटा से, तो ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये सेकंड रिलेशन है, और पहला वाला रिलेशन ये था। दोनों को ऐड कर दिया तो 2i इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू वन इंटू डी थीटा आएगा। तो 2i की वैल्यू पाई बाई टू आ जाएगी, i की वैल्यू पाई बाई फोर होगी। समझ में आया बच्चे? यस सर। बोल। नेक्स्ट लिया i है जीरो से पाई बाई टू tan इनवर्स cos x माइनस tan इनवर्स टू cos x dx। इसका नाम i दिया हुआ है। देन जीरो से पाई बाई टू tan इनवर्स sin x माइनस टू cos x अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स dx इज। इसकी वैल्यू बतानी है, i के टर्म में बतानी है। अगर ये i है तो इसकी वैल्यू बतानी है।
चलो इसका नाम I1 दे देते हैं। लेट I1 इक्वल टू दिस। तो I1 है 0 से π/2 tan इनवर्स ये sin x माइनस 2 cos x है, और यहाँ पे 1 प्लस ये वाला sin 2x है, sin x इंटू 2 cos x है। तो ये फॉर्मूला में सेट हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो ये 0 से π/2 tan इनवर्स sin x माइनस tan इनवर्स 2 cos x dx हो गया। यहाँ पे x को रिप्लेस कर सकते हो लिमिट का सम माइनस x से, तो यहाँ पे ये वाला चेंज हो जाएगा 0 से π/2 tan इनवर्स ये cos x हो जाएगा, और ये वाला एज इट इज रहने दो, इसमें कोई चेंज मत करो। ये 0 से π/2 tan इनवर्स 2 cos x dx ही रहने दो। तो ये देखो ये वाला i के बराबर ही आ गया, तो ये i के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ले लेते हैं 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ये सिंपल है। अगर x की वैल्यू 0 से 1 है, आपको पता है कि x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है। अब अगर x 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर हो जाएगा। तो ये x आ गया। और ये देखो x अगर 0 से 1 है तो इसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x dx का x² 2 लिमिट 0 से 1, तो इसका आंसर हाफ आ जाएगा बच्चे। ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो बच्चे। यस सर। सिमिलरली 0 से लेके n है, जहां पे n नेचुरल नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx है, और नीचे में सॉरी 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और ये 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx है, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इसकी वैल्यू बतानी है, इसका रेशियो बताना है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे पहले इसकी बात करें 0 से लेके n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx की। इसको हम लिखेंगे 0 से 1 लिखेंगे, फिर 1 से लेके 2 लिखेंगे, फिर 2 से लेके 3 लिखेंगे,
ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में n-1 से लेके n लिखेंगे। जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें n-1 आएगा। तो ये खत्म हो गया, ये वाला 2 - 1 1 बन जाएगा, और ये 2 बाहर आ गया, 3 - 2 1 बन जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा, लास्ट में n-1 बाहर आ गया, dx का x लिमिट पुट करके 1 बन जाएगा। तो 1 से लेके n-1 तक का सम n-1 n/2 होगा। ये फर्स्ट आ गया। सिमिलरली 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx हो गया। तो ये है 0 से लेके n x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। x dx का x²/2 होगा, लिमिट 0 से n माइनस, और ये वाला पार्ट अभी आपने निकाला है 0 से n में, ये वाला पार्ट है n-1 n/2 है। तो ये आ गया आपके पास n²/2 माइनस, इसमें भी देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक n²/2 आएगा प्लस n/2 आएगा। तो ये फाइनली n/2 आया बच्चे। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 0 से n दिस अपॉन 0 से n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dx, ऊपर वाले की वैल्यू n-1 n/2 आया है और नीचे वाले का n/2 आया है, तो आंसर n-1 हो जाएगा। ठीक है, बताओ बच्चे। जैसे ये लिमिट है, जिस सम का क्वेश्चन दिया हुआ है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1/n+1 से लेके 1/3n तक दिया हुआ है बच्चे, ये निकालना है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1/n+0 है, ये 1/n+1 है, और ये 1/n+2n है। तो इसको समेशन में लिखेंगे 1/n+r, जहां पे r की वैल्यू 0 से लेके 2n तक है। और ये लिमिट है, जिस सम का क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है, r/n को x मानते हैं, 1/n को dx, तो n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया बच्चे। अब r/n को x मानेंगे, 1/n को dx मानेंगे, तो ऊपर dx आ गया, नीचे x आ गया, और ये समेशन का साइन इसमें चेंज होगा। r जब 0 है तो x की वैल्यू 0 होगी, और r जब 2n है तो ये 2 हो गया। तो ये आ गया log 1 + x, 0 से लेके 2, तो ये log 3 - log 1, तो ये log 3 हो जाएगा बच्चे। तो ये लिमिट है, जिस सम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं -2010 से लेके +2010 तक x का पावर 2010 है, और ये cot इनवर्स 2010x है dx। अब 2020 करके भी बना सकते हो बच्चे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिमिट या तो ऑड इवन फंक्शन वाली बात होगी, या x को रिप्लेस करोगे लिमिट का सम -x से।
इसका नाम आई दे दिया बच्चे। ध्यान रहे कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितने के बराबर होता है, कोई बताएगा? कॉट इनवर्स माइनस एक्स, यशस्वी। Yes, sir. कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितने के बराबर बेटा? ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉस में भी ऐसी होता है बच्चे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, उसको लिखो पहले। तो ये देखो यहाँ पे जो लिमिट का सम है वो 0 है, एक्स को रिप्लेस किया लिमिट का सम माइनस एक्स से, तो कॉट इनवर्स ये 2010, एक्स की जगह हमको रखना पड़ेगा लिमिट का सम माइनस एक्स dx। तो ये माइनस 2010 से लेके 2010 है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर इवन है। और ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, दिस dx हो जाएगा। अब इसमें दो पार्ट है, एक तो इसके साथ ये वाला जिसका नाम आई दिया हुआ था, और ये दूसरा ये वाला। तो दूसरा हो गया मतलब ये वाला फर्स्ट वाला पाई, और x के पावर 2010 का माइनस 2010 से लेके 2010, x का पावर 2010 dx हो गया। और ये जो माइनस आई आया इधर 2i कर दिया। अब ये इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो जो 2 आएगा वो इससे कैंसिल होके ऐसे लिख लेंगे 0 से लेके 2010, x का पावर 2010 dx लिख लेंगे बच्चे। तो ये हो गया i इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे x का पावर 2011 बाई 2011, और लिमिट हमको पुट करनी होगी 0 से लेके 2010 तक, तो पाई बाई 2011, और ये 2010 का पावर 2011 हो जाएगा बच्चे, ये वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स भी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो ये आप नोट कर लोगे जरा, नोट tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स ये भी माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, जबकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। ऐसा आपका मेंस बी सेक्शन में भी है, एफ एक्स एक फंक्शन है और ये दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, उसमें बी सेक्शन में देखना वो पी डैश एक्स करके दिया हुआ है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 3 माइनस एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 3। f0 की वैल्यू -32 है, f3 की वैल्यू 46 है, देन वैल्यू ऑफ 0 से 3 fx dx इज इक्वल टू, ठीक है।
इसका नाम आई दे देना बच्चे, 0 से 3 fx dx का। प्रॉपर्टी है कि आप x को रिप्लेस कर सकते हो लिमिट का सम माइनस x से, तो ऐसे लिख लिया। जब दोनों को ऐड करोगे तो 2y हो जाएगा 0 से 3 fx प्लस f3 माइनस x dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये गिवन है कि f डैश x है, f डैश 3 माइनस x के बराबर है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बच्चे। तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन fx होगा और इसका इंटीग्रेशन f3 माइनस x, और ये x का कोफिशिएंट -1 है, उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस k होगा। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा। तो यहां से fx प्लस f3 माइनस x ये k के बराबर है, कांस्टेंट है बच्चे। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि 0 और 3 पे वैल्यू दी हुई है। अगर इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो f0 प्लस f3 k के बराबर हो जाएगा। तो एक है -32, एक है 46 k के बराबर, तो k की वैल्यू 14 हो जाएगी बच्चे। तो यहाँ पे देखिए, इसका नाम है k dx, क्योंकि ये k है 0 से 3, k हम निकाल चुके हैं 14, dx का x आएगा, लिमिट पुट करके 3 आ जाएगा, ये 2i हो गया, तो i की वैल्यू 21 हो जाएगी बच्चे। बी सेक्शन में देखना ऐसे ही क्वेश्चन है एक, बस वहां पे p डैश x है और p डैश 1 माइनस x है, वहां पे p0 दिया हुआ है, p1 दिया हुआ है। बी सेक्शन में डेफिनेट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। जीरो से लेके 5π/12 tan x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, इसको ट्राई कीजिए। ये है आपके पास 0 से 75 में tan x का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है बच्चे। tan का ग्राफ बना लो 0 से 75 में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखने में आसानी होगी बच्चे आपको। ये 0 से π/2 है, tan का कर्व ऐसे चलता है और यहाँ पे है। आपको इस पे tan की वैल्यू पता होगी, ये कर्व हमने बनाया y = tan x का, ठीक है। आपको पता है कि tan π/12 जो होता है, tan 15 होता है 2 - √3,
और यही cot 75 होता है। और अगर cot 15 चाहिए तो 1/10 होगा, तो ये 2 + √3 आ जाता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो cot 15 वही होगा जो tan 75 होता है। तो इस पे जो इसकी वैल्यू है ये 2 + √3 है, 2 + 1.732 है, 3.732 है। ठीक है, तो 0 से π/4 में tan की जो वैल्यू चल रही है वो 0 से 3.7 है। इसके बीच में जितने भी इंटीजर है उसको लिख डालो, 3, 2, 1। क्रॉसपॉन्डिंगली x देख लो बच्चे, जब y की वैल्यू 1 होगी तो x हो जाएगा tan इनवर्स 1, मतलब π/4। ये 2 होने का मतलब है x होगा tan इनवर्स 2, और ये वाला होगा tan इनवर्स 3। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। तो 0 से लेके 5π/12 tan x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, इसको ऐसे लिखेंगे, 0 से 5π/12 को लिखो, 0 से लेके π/4 लिखो, फिर π/4 से tan इनवर्स 2 लिखो, प्लस tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 3 लिखो, प्लस tan इनवर्स 3 से लेके 5π/12 लिखो। जब 0 से π/4 होगा तो tan की वैल्यू 0 से 1 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। π/4 से इसमें इसकी वैल्यू 1 से 2 होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। यहां से यहां में इसकी वैल्यू 2 से 3 होगी, तो इसमें 2 होगा, वैसे इसमें 3 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया। ये वाला पार्ट आ गया, tan इनवर्स 2 माइनस π/4 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 हो गया, प्लस 3 टाइम्स 5π/12 माइनस tan इनवर्स 3 हो गया। ठीक है बच्चे, बोलिए, समझ में आ रही बात? कुछ बोल नहीं रहे हो? आ गया सर। ये वाला है 15π/12 माइनस π/12, सॉरी π/4। ठीक है, तो ये हमारे पास है, 3 से करेंगे अगर, तो ये 5π/4 है, माइनस π/4 आएगा, और ये -2 टाइम्स है और एक प्लस है, तो माइनस एक बार बचेगा। ये 3 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स, तो ये माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 होगा। ये समझ में आया बच्चे? अब इनवर्स चैप्टर के हिसाब से नोट, आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको हम लिखते हैं पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और xy का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा होता है तो पाई ऐड होता है।
तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 इंटू 3, तो पाई प्लस tan इनवर्स 5 बाई माइनस 5, तो पाई प्लस ये tan इनवर्स -1 हो गया, यहां से आएगा माइनस पाई बाई 4, तो ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा बच्चे। 3 पाई बाई 4 होने से ये 5 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 हो गया, ये दोनों मिलके माइनस पाई हो गया, तो यहां से माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? बोलो बच्चे। यस सर। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड था ये वाला। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड अगर ये लें, 1 से लेके e का पावर 6 है, वन से लेके e का पावर 6 है, log x अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है dx। तो यहां पे देखो, अगर x की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है, e का पावर 6 तक, तो जो log x की वैल्यू होगी, log लगाओगे तो ये 0 से लेके 6 तक हो जाएगा। तो log x बाई 3 की जो वैल्यू होगी ना, वो 0 से लेके 2 तक होगी। तो 0 से 2 तक होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी 0 भी होगा, कभी 1 भी होगा। तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। बाइफरकेट करने के लिए, जैसे मान लो ये e के पावर अगर 3 तक रहता, तो यहाँ 3 तो ये 1 आ जाता, तो इसको दो पार्ट करेंगे। 1 से लेके e के पावर 6 को लिख दो 1 से लेके e का पावर 3, और दूसरा लिख दो e के पावर 3 से लेके e का पावर 6। जैसे ये देखो, अगर ये e के पावर 3 रहता तो यहाँ पे 3 आता, और 3 से डिवाइड करते तो ये 1 आता, तो उस समय इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। और जब x की वैल्यू e के पावर 3 से लेके e का पावर 6 तक होगा, तो जो log x की वैल्यू होगी वो 3 से 6 होगी, तो log x बाई 3 1 से लेके 2 होगा, तो उस समय इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा बच्चे। तो ये तो खत्म हो गया, इसका x आया, तो e का पावर 6 माइनस e का पावर 3 आ जाएगा। आए समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। ऐसी ही है -3 से लेके -3 से लेके 3 है, और उसके बाद साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, फिर पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट है dx है। इसको अपने से ट्राई कीजिए जरा।
-3 से 3, x की वैल्यू -3 से 3 है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो है वो आप देखो क्या है। साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। चलो इसमें देखो टोटल जो है -3 से लेके 3 तक में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ -1, -2, -3। एक समझाने के लिए कह रहे हैं, अगर मान लो कि 0 से लेके 1 रहता, साइन फ्रैक्शनल पार्ट, ये पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट dx अगर रहता, तो हम कहते 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट को हम x लिखते हैं, तो 0 से 1 ये साइन x का फ्रैक्शनल पार्ट dx आता। साइन भी 0 से 1 में फ्रैक्शन होता है, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो ये तो 1/3 ही होगा, तो ये साइन x हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस है, ये 0 से 1, तो ये cos 1 माइनस cos 0, ये 1 आया, तो यहाँ 1 माइनस cos 1 आता। ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चे। 0 से 1 वाला ये वैल्यू 1 माइनस cos 1 आती। चलो 1 से 2 वाला जरा देखते हैं, इसको भी समझो जरा। 1 से लेके 2 है, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट dx है। तो क्या हो जाता है, ये 1 से लेके 2 फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये बनता साइन x माइनस 1 बनता। ये पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट dx होता। हाँ या ना? बोलो बच्चे। अगर आप x माइनस 1 को t मानते, तो ये चेंज हो जाता, साइन t का फ्रैक्शनल पार्ट dx आ जाता dt के बराबर। और लिमिट यहाँ पे देखो, ये 0 से 1 बन जाता। फिर से वही वाला क्वेश्चन आ जाता, तो इसका भी आंसर 1 माइनस cos 1 ही होता। एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होता है ना, वो 1 होता है। तो 1 पे ये वाला जो है ना, जैसा 0 से 1 में बना, वैसी 1 से 2 में बनेगा, वैसी 2 से 3 में आएगा।
आप जैसे यहाँ पे 2 से 3 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात या नहीं? अब देखो जैसे -1 से 0 वाला क्या होगा, साइन फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट है dx है। अब ये -1 से लेके 0, साइन -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होने से ये x+1 हो गया बच्चे। अब जैसे आप x+1 को t मानोगे ना, तो ये sin t का फ्रैक्शनल पार्ट dx की जगह dt आएगा, और ये अब 0 से लेके 1 हो जाएगा। तो फिर से इसकी वैल्यू 1 माइनस cos 1 आ जाएगी। ये समझ में आया या नहीं आया भाई? कोई कुछ बोल नहीं रहा। यस सर। ये बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. जो वैल्यू 0 से 1 होगी वही 1 से 2 होगी, वही 2 से 3 होगी, वही -1 से 0 होगा, वही -2 से 1 होगा, -3 से -6 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -3 से 3 साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट dx, एक की वैल्यू है 1 माइनस cos 1, और ऐसा ऐसा 6 बार है तो 6 टाइम्स हो जाएगा बच्चे। क्लियर? यस सर। ऐसे ही है, जैसे ये लिखा हुआ है 0 से लेके 10 है, fx dx इसकी वैल्यू 5 दी हुई है। तो आपसे कह रहा समीशन k = 1 से लेके 10 तक और 0 से 1 f k-1 प्लस x dx इज इक्वल टू। तो यहां पे भी उसी तरह की बात आएगी, जरा देखो, k की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, समीशन है, तो ये बन गया 0 से लेके 1 fx dx। अच्छा, k की वैल्यू 2 दोगे तो ये बन जाएगा 0 से 1 f1 प्लस x dx। उसके बाद 0 से 1 f2 प्लस x dx आएगा, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में 0 से 1 k की वैल्यू 10 दोगे तो ये f9 प्लस x dx हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? बोलिए। अब क्या होगा, जैसे ये वाला जब बनाओगे ना, ये 0 से 1 है, इसमें वो सारे पीछे आते थे, इसमें ये आगे जाएंगे। देखो कैसे, आप अगर 1 प्लस एक्स को t मानोगे, एक हम बताते हैं, 1 प्लस एक्स को t मानोगे तो ये ft dx हो जाएगा dt, और ये बन जाएगा 1 से लेकर 2 तक, यानी ये 1 से 2 fx dx आएगा बच्चे। तो सेम लॉजिक से ये वाला क्या आएगा, बोलिए। पहला वाला है 0 से 1 fx dx, दूसरा वाला बन जाएगा 1 से 2 fx dx, तीसरा वाला बन जाएगा 2 से 3 fx dx, और लास्ट वाला चेंज होके बन जाएगा 9 से लेके 10 fx dx, जिसको आप लिख सकते हो 0 से लेके 10 fx dx, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 5 दी हुई है बच्चे, तो ऐसे आप बना सकते हो। आई बात समझ में? बोलो बच्चे।
Yes, sir. चलो, तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करो। अपने से कम 10 क्वेश्चन डेफिनेट के बनाओ, 10 सर्किल के बनाओ। जब तक एग्जाम चल रहा है यही प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, ठीक है ना? अचल कब एग्जाम है? सर कल। कल है ना? यस सर। चलो, बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, खूब अच्छे से दो, थैंक यू सर। ठीक है? सबके लिए बेस्ट ऑफ लक जो भी एग्जाम दे रहे हैं। ओके बेटा, क्लास छोड़ रहा हूँ।